जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम प्रस्तावना और उद्देशिका को जानेंगे। प्रस्तावना, उद्देशिका, यह दोनों शब्द सेम हैं। प्रस्तावना, उद्देशिका, यह कब आया, कहाँ से आया, किसके द्वारा आया हमारे भारतीय संविधान में, इन सब सारी चीज़ों को हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम परिवार में अगर कोई काम करते हैं, कोई बड़ा काम करते हैं, तो उस परिवार में एक मीटिंग रखते हैं, एक बैठक रखते हैं कि इस काम को हमें किस तरीके से करना है और यह काम आगे चलकर क्या प्रभाव करेगा। वह मीटिंग रखने के बाद वह मीटिंग सफल होता है, वह मीटिंग हो जाता है, तो उस काम को हम स्टार्ट करते हैं। यानी उस मीटिंग के जरिए, उस बैठक के जरिए उस काम का निर्माण होता है कि हमें इस तरह से काम को करना है। तो उसी तरह जो हमारे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था, वह किसके द्वारा करवाया गया था? भारतीय संविधान सभा के द्वारा करवाया गया था। भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय संविधान सभा के द्वारा करवाया गया था। तो संविधान सभा का जो पहली बैठक हुई थी वह 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा की जो बैठक रखी गई थी वह 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, और अंतिम बैठक जो रखी गई थी वह 16 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो यह जो संविधान सभा की जो बैठक रखी गई थी, इस बैठक में, इस संविधान सभा में भारत के पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग, प्रतिष्ठित लोग और बहुत प्रकार के अन्य राजनीतिक दल भी बैठे हुए थे, शामिल थे। तो इसमें क्या हुआ कि एक मुद्दा आया कि भारतीय संविधान का जो हम लोग निर्माण करवाने जा रहे हैं, वह भारतीय संविधान का निर्माण किस तरह से होगा, कैसा होगा, इसका स्वरूप क्या होगा, हमारे भारत पर आगे चलकर क्या प्रभाव करेगा, यह मुद्दा था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को एक प्रस्ताव उद्देश्य के रूप में रखा। पंडित जवाहरलाल नेहरू कब? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रस्ताव उद्देश्य के रूप में रखा और उसमें कहा कि इस तरह का हमें संविधान चाहिए, इस तरह के संविधान का निर्माण हम लोग को करना चाहिए। तो उसी प्रस्ताव को आगे चलकर संविधान में प्रस्तावना के रूप में ले लिया गया। क्या चीज़ के रूप में? प्रस्तावना के रूप में, और उसी प्रस्ताव को प्रस्तावना कहा गया। चूंकि वह एक उद्देश्य के रूप में था, इसलिए उसे उद्देशिका भी कहा गया। क्लियर? समझ में आप लोगों को आ चुका होगा कि प्रस्तावना और उद्देशिका क्या है। अब चलते हैं, वह जो प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था उद्देश्य के रूप में, वह प्रस्ताव कहाँ से लिया गया था? यह तो अपने मन से बोले होंगे नहीं, कहीं से देखकर बोले होंगे। तो कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से। अमेरिका से इस प्रस्तावना को लिया गया था। अमेरिका से इस प्रस्तावना को लिया गया था। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस प्रस्ताव को रखा उद्देश्य के रूप में, वह किस तरह का था? तो इस तरह का था। यहाँ हम लिख दिए हैं शुद्ध अक्षरों में, आपको अभी हम पढ़ के सुनाएंगे। इसमें क्या है, इस प्रस्ताव में, इस उद्देशिका में क्या है? संविधान जो है, संविधान में जितनी भी कानूनी प्रक्रियाएं हैं, स्वतंत्रता से लेकर, समानता से लेकर, अधिकार से लेकर, उन सब सारी चीज़ों को इसमें बता दिया गया है। धर्म से लेकर, संकल्प से लेकर, सारी चीज़ों को इसमें हमें बता दिया गया है। यह कुछ इस तरह से है। पहला है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता
प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो इस तरह का उन्होंने उद्देश्य, इस तरह का उन्होंने प्रस्तावना एक उद्देश्य के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा। कब रखा था? यह क्वेश्चन बार बार ऑब्जेक्टिव के रूप में आता है। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। कब रखा था? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और इसे ही आगे चलकर संविधान में प्रस्तावना के रूप में और उद्देशिका के रूप में ले लिया गया। इस प्रस्तावना में संशोधन भी हुआ है। 42वें संशोधन 42वें संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा इस संविधान को भारतीय संविधान में ले लिया गया, इस प्रस्तावना को। तो आज तक के लिए इतना ही। आगे के वीडियो में हम बतलाएंगे इन सब सारी चीज़ों को, प्रस्तावना की सारी अर्थ को, इन सब चीज़ों के विषय में क्या अर्थ होता है, इन सब शब्दों का अर्थ क्या होता है, सारी चीज़ों को हम बताएंगे। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताएं। और तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।